आप ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि सारे नेता आपसे डरते हैं। मैं जो कहता हूं वो सच कहता हूं, इसलिए शायद वो डरते होंगे। आप किसी को कहीं भी कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आपने कहा बिना पगड़ी के मनमोहन हैं। हाँ, क्योंकि वो बात नहीं करते। और महाराष्ट्र में देखा जाए तो वो आप किसी को भी पूछ लेंगे तो पता चलेगा वो काम भी नहीं करते। मुझे तो मनमोहन सिंह जी के बारे में इतना मालूम नहीं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है वो कुछ सेम है। वो भी बोलते नहीं, ये भी बोलते नहीं, वो भी कुछ काम करते नहीं, ये भी कुछ काम करते नहीं। तो मुझे लगा बिना पगड़ी के मनमोहन होंगे ये। अच्छा, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको तो आप अच्छे से जानते हैं। उनके बारे में मैंने देखा कि आपने पोस्टर निकाल दिए और उस पर लिखा था अजीत दादा मूत्रालय। वो है पोस्टर मेरे पास। वो मैंने नहीं निकाला था, हमारे पार्टी के लोगों ने निकाला होगा, बिल्कुल निकाला होगा, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट ही इस तरह से किया था कि बहुत ही ऐसा क्या स्टेटमेंट कर दिया कि आपको अजीत दादा मूत्रालय बनाना पड़ा? उनका स्टेटमेंट बताऊं मैं? हाँ। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में पानी नहीं है तो मैं पानी कहाँ से लाऊंगा? अगर पानी चाहिए तो मैं उस कैनाल में जाके क्या मैं पेशाब करूं? ऐसे कोई मिनिस्टर बोलता नहीं ना। महाराष्ट्र में अकाल पड़ा है और लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो खेती के लिए पानी कहाँ से आएगा? और उस वक्त एक जिम्मेदार मंत्री इस तरह की भाषा अगर बोलता है तो मुझे लगता है कि वो गलत है। लेकिन टोल रुकवाना चाहिए, गलत हो सकता है। जिस तरीके से आप रुकवा रहे हैं तोड़ फोड़ के, राज ठाकरे गाड़ियों में बैठ के काफिला जाता है। सीधी भाषा समझ में नहीं आती तो मेरे पास दूसरी भाषा है ही कहाँ? आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी जब आए थे, मैंने उनसे पूछा था ये सवाल। हाँ। तो उन्होंने कहा भाई जो भी मुझे जहां भी समर्थन देना चाहे मैं इसमें क्या कर सकता हूं। तो बात खत्म? बात खत्म नहीं हुई। जैसे ही आप नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं ऐसे ही उद्धव ठाकरे भड़कते हैं। अबे उसका मैं क्या कर सकता हूं? मैं उसका क्या कर सकता हूं? आप उनका गठबंधन तोड़वा देंगे? मुझे कोई जरूरत नहीं है। देखिए, उनकी अगर दो पार्टियों को अगर देखा जाए तो आज कोर्ट में उनके डिवोर्स पेपर है तैयार। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? आप डाइवोर्स करा तो मानेंगे? नहीं, मुझे किसी के घर में किसी का घर तोड़ना या किसी की घर में जाके कुछ डिवोर्स करवाना वगैरह, इसकी मुझे कोई आदत नहीं, ना ज़रूरत है, ना मुझे ज़रूरत लगेगी। एक और घर है जहां आपकी बहुत बात होती है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शरद पवार के साथ आपका पर्दे के पीछे अलायंस है। उसके लिए पर्दा भी तो बड़ा होना चाहिए। ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि शरद पवार आजकल आपकी बहुत तारीफ करते हैं। अभी मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा, वो कहते हैं कि वो जब तारीफ करते हैं तो समझ लीजिए डरना चाहिए। वो जब गाली देते हैं तो समझना चाहिए चलो अच्छी बात हो रही है। तो अगर पवार साहब आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मंशा होगी पीछे। अब उनको पूछिए, मेरी तो कुछ है नहीं। सब आके अगर मुझे आंख मारते हैं तो मैं क्या करूं? आप अपने उम्मीदवारों को दिल्ली भेजना चाहते हैं महाराष्ट्र की समस्याओं के लिए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने में मदद करना चाहते हैं, तो आप खुद क्यों नहीं चुनाव लड़े? तो कैंपेन कौन करेगा? देखिए, कर रहे हैं ना सब। राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। उनके कैसे है कि उनके पीछे इतने सालों की एक पार्टी है। मोदी जी भी कर रहे हैं, उनके पीछे इतनी बड़ी इतनी सालों की पार्टी है, उसके पीछे एक आरएसएस नाम की एक और पार्टी है जो भी थोड़ी दिन पहले बनी थी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। कौन? नहीं, वो तो इलेक्शन के बाद खत्म हो जाएंगे। जब आप ऐसी बातें कहते हैं ना, तभी बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को कहना पड़ा ये सिरफिरा है। नहीं, अभी बिहार की चीफ मिनिस्टर है, अभी मैं क्या बोलूं? बिहार की स्थिति आपको भी मालूम है वहां पे क्या है। ये नीतीश कुमार जब
पहली दफा चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने 50,000 क्रिमिनल्स को पहले अंदर डाल दिया, यानी 50,000 तो थे, ये तो था ना। ऐसी स्थिति तो खराब थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से अगर यहां पे क्रिमिनल्स आ रहे हैं, उनके खिलाफ अगर मैं कुछ बात कर रहा हूं तो आप मुझे सरफिरा कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये इन लोगों की आदत है, ये 4-5 लोगों को पीट करके उनका वीडियो बनाते हैं, उसका प्रचार करते हैं, टीवी पर दिखाते हैं और लोगों को डराते हैं। बहुत दूर है वो स्टेट, नहीं मालूम उनको देश कहां जा रहा है। आप ही के चैनल वाले लोग होते हैं ना, मैं क्यों वीडियो निकालूं? लेकिन लोगों में डर तो है। ये देखिए पूरी कवर स्टोरी, मराठी भावनाओं को उभारने की एमएनएस के नेता की कुटिल चाल देश के लिए घातक। किसने लिखा? ये इंडिया टुडे मैगजीन है, उसकी वो तो पूरी कवर लिखेंगे, स्टोरी। वो तो लिखेंगे। तो उस पर अबू आजमी का बयान देखा, उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन के साथ स्टेज शेयर करके राज ठाकरे ने गद्दारी की है। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कुछ है कि नहीं? जिस आदमी ने इतनी गंदी स्टेटमेंट जो निकाली अभी, जिसकी बहू ने कि अगर ये मेरे ससुर ने बोला है तो मुझे शर्म आती है, ऐसे आदमी के बारे में हम लोग बात क्या करें? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। जिसके घर में जिसका स्थान नहीं है वो बाहर आके क्या बात करेगा? जिसकी नजर में अपने यहाँ की औरतों के बारे में इस तरह के ख्याल है, उस आदमी के बारे में हम लोग क्या बात करें? बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। अबू आजमी ने और उनकी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने क्या बात की उन्होंने? जो महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा, शायद वो उसको कभी कोई माफ नहीं कर सकता उसको। बिल्कुल। और उनके स्टेटमेंट के बारे में हम लोग क्या बात करें? देखिए, जनता ये जरूर जानना चाहती है कि राज ठाकरे इतने गुस्से वाले क्यों हैं, हर बात पे मैं चाहता हूं कि गुस्सा मत दिलाओ। एक्चुअल में देखा जाए तो मैं वैसे गुस्से वाला हूं नहीं, लेकिन गुस्सा आ जाता है। एक उद्धव से जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है, थोड़ी वो आगे बढ़े, थोड़ा मैं आगे बढ़ूं। ये कोई ट्रेन है क्या? ये कौन सा तरीका है? आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, ऐसे थोड़ी होता है। अगर बात करनी है तो बात करनी है। जैसे अभी नितिन गडकरी जी ने मुझे कहा कि मुझे मिलना है, या गोपीनाथ मुंडे ने मुझे कहा कि मिलना है, बराबर है। न्यूज़पेपर में लिखते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो मैं क्या न्यूज़पेपर पे ताली मारूं? क्या करें? फोन उठाए बात कर ले, अगर होता तो होता, नहीं होता तो नहीं होता।